जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 178 वर्ष से भगवान पार्श्वनाथ का शासनकाल चल रहा है और अब कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ विराजमान है और इन्हीं की महारानी त्रिशला देवी के गर्भ में 24वें तीर्थंकर वर्धमान के गर्भावतरण का समय आ चुका है। तीर्थंकर का जीव सातिशय पुण्य का धारक होता है। इनके गर्भ से लेकर मोक्ष तक देवों द्वारा पंच कल्याणक मनाया जाता है। इसी ही खुशहाली में सौधर्म इंद्र द्वारा एक सभा के माध्यम से तत्व चर्चा का आयोजन किया गया है। मंगलाचरण के लिए स्वर्ग से यहाँ पर देवियां यहाँ पर पधार चुकी है। अब यहाँ से इंद्र सभा का प्रारंभ होता है, जो सौधर्म इंद्र के अंतर्गत ये पूरी सभा का आयोजन यहाँ पर देखा जा रहा है। स्वामी, ये जीव अनादिकाल से संसार में क्यों भटक रहा है? ये दुख का कारण क्या है और सुख का कारण? हे सती, अनादि से इस जीव ने स्वयं अपनी आत्मा को नहीं पहचाना और पर द्रव्य और राग भाव में ही अपनापन किया है, इसलिए वह दुखी है। आत्मा का हित तो एकमात्र मोक्ष है। वो सुखी होने के लिए मोक्ष के कारण का सेवन करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। वही मोक्ष का कारण है, जो सुखी होने का सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन क्या है और मोक्ष मार्ग का इसका क्या कीमत है? परद्रव्य से अपनी शुद्ध आत्मा की प्रतीति, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। मोक्ष मार्ग में इसकी सर्वप्रथम कीमत है। सम्यक दर्शन बिना चाहे कितना ही ज्ञान का उदार हो तो भी सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह सम्यक दर्शन बिना जितना भी व्रत तप धारण किया हो फिर भी वह सम्यक चारित्र नाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही चाहिए। आचार्य देवों ने सम्यक दर्शन के अलग अलग प्रकार के अनेक लक्षण बताए हैं, जैसे कि 7 तत्वों का श्रद्धान, वीतराग, देव शास्त्र, गुरु का श्रद्धान, सर्वपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। वह सम्यक दर्शन है। जीवों को जब जब सम्यक दर्शन होता है तब तक ये चारों लक्षण परस्पर गर्भित होते हैं।
हे तत्व जिज्ञासु, जो जीव को अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए अंदर से सच्ची लगन हो, आत्मा को पाने की तलब हो, तो वो कहीं भी अटके बिना स्वयं का कार्य करेगा ही। और जो जीव संसार में रहने वाला ज्यादा से ज्यादा काल मात्र अर्थ परावर्तन रहता है, तो वह पंचगति पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, कौन से जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? है सुंदरी, जो जीव संगी पंचतत्वीय हो, गर्भ जन्म वाला हो, साकार उपयोग, जागृत अवस्था, मन कसाई, सुबलेशा का धारक इत्यादि से वे जो जीव उपयोग को स्वभाव शत्रु करे, वो चार गति में से कोई भी जीव सम्यक दर्शन कर सकता है। सम्यक दर्शन के बाह्य कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, चिन्ह बिंब दर्शन और देह गति के जीवों के इसके अतिरिक्त पंच कल्याणक प्रसंग, देव रिद्धि दर्शन आदि भी कारण बन सकते हैं। पर नारकी के जाति स्मरण और तीसरे नरक तक धर्म श्रवण और दुख का अनुभव भी कारण बन सकता है। धर्म प्रेमी, क्या सम्यक दर्शन स्वयं से करने अपने आप होता है या इसमें निमित्त भी होता है? सुनो शुद्ध आत्मा रसिक, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार है, एक विसर्गज और दूसरा अधिगमज। वर्तमान में प्रत्यक्ष देशना के बिना अपने आप जो सम्यक दर्शन होता है उसे विसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान की देशना को सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं।
अभाव है सहज रूप दर्शा बहुविधि मिथ्या गहन मलिन भयो निज भाव को अभाव है सहज रूप दर्शा मिला सम्यक तत्व महान मिला जिन शासन हे स्वामी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बाहर में किस प्रकार की पात्रता होनी चाहिए? पात्र जीव को बाह्य में अनेक प्रकार की पात्रता होती है, जैसे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, अनिति अन्याय अवक्ष का त्याग, ज्ञानी पुरुषों का सत्समागम, सत्शास्त्र का अभ्यास इत्यादि रूप प्रवर्तन होता है। परंतु यह सब में से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सही अधिकारी तत्व विचार करने वाला ही होता है। तत्व विचार के बिना बाहर में देवादिक को पूजे, दया दान करे, व्रतादि का पालन करे, अरे बहुत शास्त्र पढ़े तो भी वह अधिकारी नहीं, लेकिन एकमात्र तत्व विचार करने वाला जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी होता है। सम्यक दर्शन के लिए तत्व विचार किस प्रकार करना चाहिए? हे देवी, जिनागम ने जिस प्रकार 6 द्रव्यों का वर्णन किया है, उसमें सर्वानु द्रव्यों में जैसे हमें ज्ञान, आनंद और आत्मा में भाषित होना चाहिए, और 7 तत्वों में से अपनी आत्मा में हमें, और 7 तत्वों में से हमें अपनी आत्मा के अंदर उपाध्याय और रागादि भाव अपने आत्मा में भाषित करना चाहिए। उसी प्रकार हमें तत्व ज्ञान का विचार हो जाएगा। सम्यक दर्शन के अन्य और कई प्रकार के भेद बताए गए हैं। हाँ प्रिय, कर्म की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन के 4 भेद बताए गए हैं। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम सम्यक्त्व, द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। परंतु ये सब में शुद्धात्मा की प्रतीति रूप श्रद्धा तो एक ही प्रकार की होती है। ये
होने के बाद तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? सुनो जीवन संगनी, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तो धर्म की शुरुआत होती है। उसके बाद मुनिपना धारण करके चरित्र परिकार करता है। जब वह जीव सर्वक श्रेणी में आरोहण करे तभी वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान पंचम काल में श्रेणी आरोहण के योग्य पुरुषार्थ पता नहीं, फिर भी वह जीव सम्यक दर्शन पूर्वक सकल चरित्र अंगीकार कर ही सकता है। सुनो देवी, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है और आत्मानुभूति तो ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। आत्मानुभूति तो ज्ञान का वेदन रूप है, जबकि सम्यक दर्शन प्रतीति रूप है, अहंपना रूप है। जिस आत्मा का उपयोग स्व से हटकर भी वह प्रतीति रूप में कायम रहता है। हे स्वामी, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों सम्यक दृष्टि जीव थे। दोनों सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य पर्याय में आकर मोक्ष गए, फिर भी गृहस्थ अवस्था में ऐसे युद्ध के परिणाम कैसे? सुनो प्रिय, वो दोनों सम्यक दृष्टि होते हुए भी गृहस्थ अवस्था में भूमिका के अनुसार कई अस्थिरता का राग था। स्वभाव की ऐसी स्थिरता के होने के कारण ऐसे परिणाम होते हुए भी युद्ध के परिणाम के वक्त दोनों को शुद्धात्मा का श्रद्धा बराबर बढ़ता था और तब भी युद्ध के परिणाम से दोनों को खेद बढ़ता था। साधक के जीवन में ऐसी ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों धाराएं चलती है। उसके बाद उग्र पुरुषार्थ से कर्म धारा का अभाव कर और फिर अकेली ज्ञान धारा ही बनती है। किसी को भी प्रश्न हो सकता है कि सम्यक दृष्टि है और युद्ध करते हैं। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों सम्यक दृष्टि, और इसके बाद भी यहाँ पर कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती को चक्र चलाने का परिणाम आया, बाहुबली को भी यहाँ पर उससे जीतने का परिणाम आया। तो क्या सम्यक दर्शन हो और ऐसे परिणाम कैसे? तो बात ऐसी होती है कि सम्यक दर्शन होने पर, जैसे अभी भी बात बताई थी कि तुरंत ही यहाँ जिनेश्वरी दीक्षा आ जाती है, तो क्या ऐसा नहीं बनता है। कुछ चारित्र मोह की कमजोरी के कारण यहाँ इस प्रकार के परिणाम भी ज्ञानी धर्मात्मा की भूमिका में देखा जाता है।
सम्यक दर्शन होने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब कि इस प्रकार की गृहस्थी छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा तुरंत ऐसा जरूरी नहीं होवे, लेकिन इसमें क्रमिक विकास देखा जाता है और क्रम क्रम से ही उस राग परिणाम का अभाव होता है। और जब तक राग परिणाम में वर्तते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको खेद भी वर्तता है कि कब मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करूं और यहाँ पर मुक्ति पद को मैं प्राप्त करूं। इस भूमिका में, इस संसार में रहने जैसा नहीं है, इस प्रकार की भावना भी है और भाव भी बचता है और आगे जाकर अवश्य वो पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से उनकी कर्म धारा और ज्ञान धारा, तो ज्ञान धारा में मैं तो चैतन्य आत्मा ही हूँ, इस प्रकार की ज्ञान धारा चलती है। उसके बाद भी भूमिका अनुसार अभी राग है, वो आगे जाकर निश्चित रूप से उसका अभाव होने वाला है। इस प्रकार से अति सुंदर यहाँ पर खुलासा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देवों के माध्यम से मुझे एक मैसेज मिला है कि उनको पंच कल्याण की तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी शीघ्र वो जाना चाहते हैं। तो इसलिए सहोदर में इंद्र कुछ अपना वक्तव्य व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं कृपया सहोदर में इंद्र और सची इंद्राणी को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना विचार व्यक्त करें। अंतिम है, सिर्फ 2 मिनट का प्रोग्राम है, सिर्फ 2 मिनट का, तो सिर्फ आप सहोदर में इंद्र और सची इंद्राणी क्या कहते हैं हम जो और कुछ मैसेज आपको यहाँ पर बहुत अति सुंदर आज के पावन अवसर पर, पावन दिन पर वो एक मैसेज देने जा रहे हैं। तो कृपया आप शांति से धैर्य बना के रहें। एक बार अंकल के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको it has been necessary for us to have a proper classroom for these children, and we are going to make 6 classrooms. We have the drawings for these classrooms, which I cannot show you because we don't have the projector here. But in these classrooms, they will have a separate classroom for each class. Presently, we are just trying to make best use of the existing facilities. So right now we are thinking of making 6 classrooms. So we want you to sponsor them if possible, and rest of it, in case Bhai will give you more elaborate. हे स्वामी, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ये जीव कितने समय में मोक्ष जा पाते हैं, इसका कुछ नियम है? और यहाँ कितने सम्यक दृष्टि जीव है? हे सचिव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि सम्यक दर्शन बना रहे तो अल्प काल में ही वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 भव में वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता ही है। और सुनो सचिव, आपकी यह स्त्री पर्याय में भी आप बाल तीर्थंकर प्रभु की सेवा करके आपके परिणाम में बहुत अधिक विशुद्धि हुई है। आपने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उससे स्त्री पर्याय का छेदन किया है, और आप तो अब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि व्रत धारण करके हमसे भी पहले मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं।